नमस्कार, आदाब। मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और आप देख रहे हैं RNI न्यूज़। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है जनाब आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और इनका अपना एक नज़रिया है, इनका अपना सोचने का एक तरीका है। इनकी गिरफ्त जितनी सियासत में है उतनी ही समाजियात के कामों में है। तो आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत पर और मुल्क की सियासत पर कि आखिर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। आचार्य जी, आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। आप तशरीफ़ लाए हमारे स्टूडियो में, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और जैसा कि आपको मालूम है कि जो इस वक्त देश में 5 सूबों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में इलेक्शन होने हैं 2022 के शुरू में, उसको लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। और ख़ास तौर पे जो उत्तर प्रदेश है उस पर हमारा फोकस है, यानी सियासी पार्टियों का और सबका। क्या लग रहा है आपको कि उत्तर प्रदेश की सियासत का रुख क्या है? देखिए मुमताज़ भाई, मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश में बीजेपी घबरा रही है और उसकी घबराहट जो है उसका कारण ये है कि वो जान चुकी है कि जो उत्तर प्रदेश की जनता ने उनसे उम्मीदें की थी उन पर वो खरा नहीं उतरी है। जी। दूसरा, जो वादे किए थे, जिनके दम पर उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत प्रचंड बहुमत से जी भाजपा की सरकार बनाई, जी, तो उत्तर प्रदेश की जनता को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने वादा खिलाफी की है। जी। ये बात बीजेपी और बीजेपी के जो सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं, खास तौर से RSS के लोगों को जी पता चल गई है कि उत्तर प्रदेश की जो आवाम है वो भाजपा से खुश नहीं है। तो अब देखते हैं, बाकी फैसला तो उत्तर प्रदेश की जनता को करना है। नहीं तो खुश नहीं है तो फिर वो जनता जो खुश नहीं है वो किस तरफ जाएगी? क्या आपको लगता है कि वो जनता कहीं ना कहीं तो जाएगी? अगर भाजपा से खुश नहीं है तो फिर किससे खुश है, ये एक सवाल है। देखिए, सवाल है और इसका जवाब मैं दे ही सकता हूँ, लेकिन मेरा अभी जवाब देना मुनासिब नहीं है, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना दाव लगा रही हैं। जी। इसमें से कांग्रेस भी लगा रही है, अखिलेश यादव जी भी मेहनत कर रहे हैं, जी। योगी आदित्यनाथ जी खुद मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ पूरी भाजपा लगी हुई है। सुनने में आया कि छोटे छोटे इलाकों का जो चार्ज है, जी, जी, वो मरकजी हुकूमत के तमाम वजीरों को दिया जा रहा जी, जी, है। जी, बड़े बिल्कुल बड़े सही। लीडर यहाँ आ रहे हैं, होम मिनिस्टर आ रहे हैं। पूरी ताकत झोंकने का इरादा है भाजपा का, और होना भी चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी अपना दावा पेश कर रही है कि हम 32 सालों से उत्तर प्रदेश की हुकूमत से बाहर हैं। जी, जी। और जो 32 सालों में उत्तर प्रदेश की जो सूरत हाल है वो ख़राब है, वो बद से बदतर हुई है। यहाँ जाति के नाम पे सियासत, यहाँ धर्म के नाम पे सियासत, यहाँ अगड़े पिछड़ों की सियासत, तो समाज को लगातार डिवाइड करने का जो एक खेल जी, जी, शुरू हुआ, तो वो इन 32 सालों में हुआ। क्या आपको नहीं लगता कि भाजपा को आज भी कहीं ये लग रहा है कि अगर उसको वोट मिल सकता है तो वही मंदिर की सियासत पर, क्योंकि कल आपने सुना होगा कि बाकायदा जो है बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि हमने अयोध्या में मंदिर बनवा दिया, हमने काशी में बनवा दिया, मथुरा की बारी है, तो ये इससे क्यों नहीं निकल पा रही है भाजपा? देखिए, सियासी पार्टियां वही दिशा अपनाती हैं जिस दिशा में जाके उन्हें कुर्सी मिलती है। ये एक बुनियादी बात है। जी। तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे मुल्क की सियासत में अगर
ताकत मिली है, पावर मिली है, तो वो धर्म की राजनीति के आधार पर ही मिली है। तो उनको कुर्सी मिलती है अगर राम के नाम से, कृष्ण के नाम से, गंगा के नाम से, गाय के नाम से, संतों के साथ रह के, तो फिर वो उस पॉलिटिक्स को कैसे छोड़े। तो उनका तो जन्म सिद्ध अधिकार है कि धर्म को धंधा बनाकर उन्होंने कुर्सी पाई है। नहीं तो फिर अभी पूर्वांचल जो एक्सप्रेस शुरू हुआ तो उसमें बड़े बड़े जहाज उतारने की क्या जरूरत थी? वहाँ पीएम गए तो इसका मतलब ये कि वो काम नहीं आया, वो कारतूस भी जो है फुस हो गया। देखिए, भाजपा के जो चेहरा है वो हाथी के दांत जैसा है, दिखाने का और है, खाने का और है। जी, दिखाते हैं ये विकास का मॉडल, और असली इनका जो मॉडल है वो अभी धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा। यानी जैसे जैसे चुनाव करीब है, जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक होगा, तो इलेक्शन विकास के नाम पे नहीं होगा, भाषण विकास के नाम पे होगा। इलेक्शन होगा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तालिबान, अफगानिस्तान, हिंदू, मुसलमान, ये सब होगा। अच्छा, हम कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस ने 2017 में दिया था 27 साल यूपी बेहाल, इस तरीके का नारा था। लेकिन फिर हमने देखा कि जैसे ही चुनाव आया, बिल्कुल करीब यानी दहाने पर चुनाव था, तो उन्होंने फौरन जो है आनन फानन में समाजवादी से इत्तेहाद कर लिया, गठबंधन कर लिया। तो जो नारे थे वो भी नहीं पुत पाए ठीक से, और उसी में इलेक्शन हुआ और फिर नतीजे आपके सामने क्या रहा। तो अभी क्या लगता है कांग्रेस किस मूड में है? क्या वो किसी से गठबंधन करेगी, अकेले लड़ेगी, कौन चेहरा होगा, क्या आपको लग रहा है? देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है। देश की आज़ादी में भी कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही है। देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा हुकूमत की है। इस देश को अगर सच मायने में ये कहा जाए कि देश के विकास में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है तो गलत नहीं होगा। हमारे मुल्क में सुई नहीं बनती थी जब हमें आज़ादी मिली। आज ये सब कुछ जो दिखाई दे रहा है इसमें, अब गुरु जी ये तो ऐसी बात है कि माफ कीजिएगा, जी जी, नहीं ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब ये तो यही है कि जैसे मुसलमान इस मुल्क के, अब वो अभी भी कहते हैं कि अजायब घरों में हमारे ताज रखे हैं और उन्होंने तो ये किया था, ये किया था। देखिए, आज जो नई नस्ल है वो किस तरीके से सोच रही है, वो क्या देख रही है। आप 32 साल से यूपी में नहीं है, लीडरशिप वो पहचानती नहीं है, तो ऐसे में मतलब क्या क्या रणनीति है वहाँ यूपी? कांग्रेस की एक प्रॉब्लम ये है कि वो किसी भी सूरत में बीजेपी को हराना चाहती है। जी, बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस ने रीजनल पार्टीज को ताकतवर बनाने में मदद की। जी, चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे केरल में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे वेस्ट बंगाल में हो। रीजनल पार्टी जितनी भी हैं उनको ताकत कहाँ से मिली? कांग्रेस से मिली। लेकिन कांग्रेस रीजनल पार्टी को ताकत देते देते खुद पिछड़ गई। जी। अब सवाल इस बात का है कि स्टेट लीडरशिप हमारी ताकतवर नहीं हो पाई जितनी होना चाहिए थी। अब हमारे पास अगर स्टेट में कहो तो, नेशनल लेवल पे कहो तो हमारे पास तो सिर्फ प्रियंका गांधी है। तो प्रियंका गांधी है, उन्हीं के लीडरशिप में चुनाव। तो प्रियंका गांधी तो देश के लिए हैं, लेकिन उन्हें यूपी में झोंक दिया गया। मतलब यूपी एक तरीके से सियासत का रेगिस्तान है कांग्रेस के लिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी में यूँ तो बहुत लीडर हैं, बहुत पॉलिटिशियन है, बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन सच मायने में जो कांग्रेस की ताकत है वो गांधी परिवार है। गांधी परिवार के बिना कांग्रेस कभी खड़ा नहीं हो पाई। आज अगर आप इसको इस तरह से देखें कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस और गांधी परिवार के साथ कांग्रेस, तो ज्यादातर जो लोग हैं वो यही मानते हैं कि गांधी परिवार ही कांग्रेस की ताकत है। इसीलिए जब राहुल जी ने इस्तीफा दिया तो सारे कांग्रेस नेता खड़े हो गए कि साहब आपके बिना कांग्रेस नहीं चलेगी। फिर वो नहीं माने। उसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस 2 साल से कांग्रेस जो है वो उसका ये फैसला नहीं हो पाया कि कांग्रेस किसकी क़यादत में आगे बढ़े। देखिए, अब ये तो आपने अब सेंटर कांग्रेस की तरफ आ गए, तो चलिए उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, जो G23 है तो उसका यही सवाल है
कि आपने इस्तीफा दे दिया। आपसे कहा जा रहा है 5 महीने तक ये बहस चली कि आप सदर बन जाइए, आप सदर बन जाइए, इस्तीफा वापस लीजिए, आपने नहीं लिया। तो आप सदर नहीं बन रहे हैं, लेकिन फैसले आप ही ले रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? देखिए, इसमें राहुल गांधी जी की नियत पे शक करना ठीक नहीं है। नियत पे शक नहीं जब होती। उन्होंने इस्तीफा दिया था तो जी। उन्होंने साफ कह दिया था भी मैं अब फैसले नहीं करूंगा। लेकिन कांग्रेस ने जब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जब कांग्रेस के तमाम नेता उनसे कहते रहे कि साहब आपके बिना नहीं चल सकता है, तब उन्होंने फैसला लेना शुरू तो अध्यक्ष भी बन जाए, कह दे कि हम अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हैं। नहीं, अब ये तो उनका फैसला है, मेरा फैसला नहीं है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि देखिए इस वक्त क्या है कि बहुत अहम मोड़ पर कांग्रेस खड़ी है। अगर उसने स्ट्रांग फैसला न लिया और डिफेंसिव मूड में ही ये चलते रहे, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का भला होने, यूपी में भी जो उनको एक स्ट्रांग फैसला लेना चाहिए, मुझे नहीं लग रहा है कि स्ट्रांग फैसला लिया जा रहा है। प्रियंका गांधी सही है कि बहुत अच्छा चेहरा है, बहुत मेहनत कर रही हैं, लेकिन प्रियंका गांधी की एनर्जी यूपी में ही खपा दी जाए। देखिए, ये फैसला तो प्रियंका जी को लेना है, सारे देश के कांग्रेस के नेता। तो सर यही तो नहीं पता चल रहा है कि फैसला प्रियंका को लेना है, राहुल को लेना है, सोनिया गांधी को लेना किसको? कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पूरे देश के ये चाहते हैं कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की कमान को संभालें, लेकिन ये फैसला तो प्रियंका जी को लेना है और कांग्रेस की लीडरशिप को लेना, आदरणीय सोनिया गांधी जी को लेना है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रियंका गांधी देश का चेहरा बने, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में उनकी लीडरशिप में चुनाव हो रहा है, तो अब फैसला उत्तर प्रदेश की जनता को करना है। लेकिन प्रियंका गांधी की मेहनत में तो कोई कसर है नहीं। सच मायने में अगर योगी सरकार से कोई लीडर लड़ रहा है तो वो तो प्रियंका गांधी है। बाकी पॉलिटिकल पार्टियां तो 1.5 साल से 2 साल से घर बैठी थी, सड़क पे तो प्रियंका जी लड़ी। मगर अब बीजेपी को हटाने के लिए अगर उत्तर प्रदेश की जनता प्रियंका गांधी की क़यादत में, उनकी लीडरशिप में कांग्रेस को वोट देती है, तो हमें तो यही उम्मीद है कि कांग्रेस को वोट करेगी। लेकिन इसका फैसला अभी हम कैसे बता दें कि क्या होगा, ये तो जनता को पता है कि वो क्या करने। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त माहौल है वो चेहरे का है। आप देख रहे हैं कि बीजेपी का एक चेहरा है, बल्कि बीजेपी के 2 चेहरे हैं। अगर देख लीजिए, इसको उन मायनों में न लीजिएगा, 2 चेहरा इन द सेंस की एक तो जो वहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, और दूसरे वहाँ के जो पीएम है, क्योंकि वो बनारस से आते हैं, तो 2 चेहरे हम मान के चल रहे हैं। लेकिन सीएम चेहरा बहरहाल योगी आदित्यनाथ जी हैं। अब समाजवादी की बात कर लीजिए तो अखिलेश यादव एक चेहरा है, मुख्यमंत्री का चेहरा। बीएसपी की बात कर लीजिए तो मायावती जी हैं, बहन मायावती जी मुख्यमंत्री का चेहरा है। कांग्रेस इसके बाद एक बड़ी पार्टी है, लेकिन उसका चेहरा कौन है? अजय कुमार लल्लू जी हैं कि खुद प्रियंका जी हैं, या कौन है? और बगैर चेहरे के, अभी मेरी सलमान खुर्शीद साहब से बात हो रही थी, तो मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन है। मैंने कहा बहुत अच्छा मैनिफेस्टो बना देंगे, बटेगा कैसे और इसमें चेहरा किसका होगा? तो कहा कि वो तो साहब चेहरा प्रियंका जी का। ऐसे कैसे? क्या वो सीएम बनेगी? क्या वो इसका ऐलान, या तो खुद ऐलान कर दे, ये तो अपने अपने, तो मतलब चेहरा के तौर पर क्या वहां पे? देखिए, मैं इसको साफ कर देना चाहता हूँ कि प्रियंका गांधी किसी पद की लालची नहीं है जी। वो चीफ मिनिस्टर बनने के उनके मन में लालच है, ऐसा नहीं है। और ना ही मुझे लगता वो चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट हैं। अगर वो चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट होती तो वो घोषणा कर देती। मगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये भी बात सच है, हकीकत है कि चेहरा तो प्रियंका गांधी जी है। हमारे पास और कोई चेहरा है नहीं, हम उन्हीं के चेहरे पे कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश। नहीं, चेहरा है नहीं कि बनाना नहीं चाहती। ये देखिए, अब मुझे नहीं लगता कि अब प्रियंका गांधी से बड़ा कोई चेहरा उत्तर प्रदेश में है कांग्रेस के पास। तो सबसे बड़ा चेहरा तो हमारे पास प्रियंका गांधी है। देखिए, 2 बात हो गई। देखिए, 2 बात हो गई। प्रियंका गांधी बड़ा चेहरा है, लेकिन यूपी के लिए है, ये क्यों आप कह रहे हैं? अभी आपने कहा कि वो देश के लिए चेहरा है, तो यूपी के लिए कौन? देखिए, जैसे योगी जी हैं, तो योगी जी एक चेहरा है, यूपी के लिए है। मोदी जी भी हैं, तो मोदी देश के लिए भी हैं और यूपी के लिए हैं। तो अगर ऐसा कोई एक बनाया जाए कि जो यूपी का चेहरा, कम से कम उसकी तो रोशनी दिखाई दे। देखिए,
बीजेपी में राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी का चेहरा है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। जैसा आपने फरमाया कि अखिलेश यादव जी समाजवादी में, मायावती जी बहुजन समाज पार्टी में, कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी के अलावा और कोई चेहरा नहीं है और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव हो रहा है। अब फैसला उत्तर प्रदेश की जनता को करना है। अब एक बात और जो बड़ी बुनियादी बात है और जो यूपी में उस पर बात न की जाए तो मैं समझता हूँ गुफ्तगू अधूरी है। वोट बैंक को लेकर के हर पार्टी दावा करती है कि हमारा ये वोट बैंक है, हमारा ये वोट बैंक है, हमारा ये वोट बैंक है। सब पार्टियां, कांग्रेस का क्या वोट बैंक है वहां पे, और मतलब किस बुनियाद पे? सिर्फ बड़ी बड़ी रैलियां करके, बसों में भर भर के लोगों को जमा करके, जैसे एक टेंडर चलता है, पूरा खेल होता है, तो सब पार्टियां कर रही हैं, लेकिन इससे वोट तो नहीं मिलता। ये हमने 14 में भी देखा, ये हमने 17 में भी देखा, ये हमने 19 में भी देख लिया है कि उससे कुछ होता हुआ आता नहीं है। बुनियादी वोट कौन सा है, क्या आपको लगता है? देखिए, कांग्रेस का बुनियादी वोट वो है जो ये महसूस करता है कि उत्तर प्रदेश में या इस देश में बीजेपी को हटाने के लिए अगर कोई पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है, और अगर कोई नेता है तो वो गांधी परिवार है। पूरे देश में भाजपा को अगर रोकना है तो वो कांग्रेस पार्टी ही रोक सकती है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो हमारा वोट बैंक वो नहीं कहा देश में कि यूपी में? देश में भी, उत्तर प्रदेश भी देश में ही है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं उन्हें कांग्रेस का साथ देना चाहिए, लेकिन कितना देंगे, कैसे देंगे, ये तो वक्त बताएगा। देखिए, यूपी में बार बार ये कहा जाता रहा कि वहाँ जो ब्राह्मणों का सम्मान था, क्योंकि अगर पूरे हिंदुस्तान में हम देखेंगे तो ब्राह्मण जो है वो सबसे ज़्यादा और सबसे मोहतरम वो उत्तर प्रदेश में है, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे वो काशी हो या और जगहों पर। तो वो सम्मान इस योगी सरकार में उनको नहीं मिला और इसकी वजह से वो काफ़ी नाराज़ भी नज़र आए। और इससे पहले अगर ब्राह्मण किसी में रहे तो कांग्रेस में रहे, तो बार बार ये डिमांड होती रही और 17 में उस डिमांड को माना गया। शीला जी को जो दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री रही, उनको बतौर चेहरा 2017 में वहाँ पेश किया गया, ले जाया गया। तो इस बार ऐसा क्या है? बार बार ये कहा जा रहा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम को क्यों नहीं बनाया जा रहा है। मतलब ये सवाल है। कांग्रेस में एक बड़ा तबका है, मैं जानता हूं, मैंने घूमा है यूपी, तो मतलब ये इस पर गौर क्यों नहीं, क्योंकि ये बेस वोट है, मुझे ऐसा लगता है, और नहीं है तो बन सकता है। इस पर क्यों कांग्रेस काम नहीं कर रही? देखिए, हर लीडर के, हर पब्लिक फिगर जो होता है उसका ना फॉलोइंग होती है, उसकी फॉलोइंग होती है, फॉलोअर्स होते हैं, वो कुछ भी डिमांड कर सकते हैं। तो मेरे चाहने वाले भी डिमांड करते नहीं, आपके चाहने वाले सिर्फ ब्राह्मण नहीं है, आपके चाहने वाले मुस्लिम भी हैं। हमने कई जगहों पर देखा है और आपके शुक्रिया नहीं, ये एक बड़ा मतलब पॉलिटिकल चूंकि मसला है। अगर ब्राह्मण जुड़ेगा तो मुस्लिम भी जुड़ेगा। शुक्रिया उन लोगों का जो मुझे चाहते हैं, लेकिन मैं कैंडिडेट नहीं हूँ। अब सवाल उठता है ब्राह्मणों का। ये बात सच है कि ब्राह्मणों का अपमान, तिरस्कार, उनके ऊपर अत्याचार, ब्राह्मणों के बच्चों के फेक एनकाउंटर जितना योगी जी की सरकार में हुआ, इतना ब्राह्मणों का उत्पीड़न किसी सरकार में नहीं हुआ। लेकिन इसमें मुमताज भाई बहुत बड़ा फैक्टर है और बहुत बड़ी एक बुनियादी बात क्या है कि जो हिंदुत्व है उसका जो बेस है वो तो ब्राह्मण है जी। तो ब्राह्मण अगर जाति के दृष्टिकोण से देखो तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार से नाराज है, बिल्कुल। लेकिन ब्राह्मण जो है वो हिंदुत्व का आधार है। अगर ब्राह्मण हिंदुत्व से अलग हटता है तो हिंदुत्व का जो ये गुब्बारा है, ये जो बीजेपी का जो पूरा का पूरा ये खेल है, ये खत्म हो जाएगा। जब तक ब्राह्मण बीजेपी के साथ है तभी तक ये हिंदुत्व की राजनीति है, वरना तो ये गुब्बारा फूट जाएगा। तो मैं अभी ये नहीं कह सकता हूँ कि ब्राह्मण जो योगी जी से नाराज है, क्योंकि हमारे ऊपर जो अत्याचार हुआ है, जो हमारे बच्चों के फेक एनकाउंटर हुए हैं, उससे हम नाराज हैं। मगर ये ऐसी कम्युनिटी है, ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं है, ब्राह्मण सबको स्वीकार करता है और ब्राह्मण सम्मान का भूख। मायावती के साथ भी गए। हाँ बिल्कुल, उन्होंने सपोर्ट किया जी।
अखिलेश जी को भी सपोर्ट जी, किया एक बार, और जी, बिल्कुल बीजेपी को पूरे देश में ब्राह्मणों ने जब से सपोर्ट किया बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो ब्राह्मणों ने बीजेपी को क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि वो धर्म के नाम पर बहुत ज्यादा आस्थावान कम्युनिटी है। अब सवाल इसका है कि धर्म की राजनीति करने में बीजेपी मास्टर है। तो जैसे भगवान राम का इन्होंने नाम लिया, अयोध्या के नाम पे इन्होंने 20 साल से राजनीति की, अब मथुरा का राग छेड़ा है, अभी काशी छेड़ के निपटे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की जो जनता है, अब फैसला इन्हें करना है कि क्या ये उस धर्म की चाशनी में जो अफीम खिलाई जा रही है, उसको खा करके उस नशे में फिर बीजेपी का समर्थन कर देंगे, या बुनियादी समस्याओं को मद्देनजर रख के उन पर कोई फैसला लेंगे। ये इट विल बी डिसाइड बाय ब्राह्मण कम्युनिटी। तो मुझे लगता है कि ब्राह्मण नाराज है, मगर उत्तर प्रदेश का इलेक्शन में वो इस नाराजगी के आधार पर वोट करेगा या धर्म की राजनीति में फिर बह जाएगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए, यूपी में जो सरकारें बनती रही अब तक, वो 28 से 30% या अब मान लीजिए 33% मान लीजिए कि जिसके खाते में आ गया उसकी सरकार बन जाती है। ऐसे में जो है ये एक जोड़ तोड़ की जाती है कि ख़ास तौर से मुस्लिम जो वोटर है ये देखता है कि किसके पाले में कितने वोट हैं और उसी तरफ वो बह जाता है। ऐसे में कांग्रेस को क्या लग रहा है कि उसके पास इस वक्त कितने फीसद क्या वोट है कि मुसलमान उसकी तरफ आए, या कैसे स्ट्रांग अपने आप को महसूस कर रही है? देखिए, हम इस तरह से कभी हमने नहीं देखा है कि कौन सी जाति हमारे साथ है, कौन से वर्ग हमारे साथ है, या कौन सी कम्युनिटी हमारे साथ है। कांग्रेस ने हमेशा मुल्क के फेवर की, राष्ट्र के हित की राजनीति की है। अगर कांग्रेस जाति और धर्म की राजनीति करती तो भाजपा का जन्म ही कैसे होता? जो कांग्रेस ने नहीं किया वो भाजपा करना शुरू कर दी, तो वो उसमें देश भटक गया। और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी का जो एक बेस वोट बैंक है वो उनके साथ अभी भी है। जो पॉलिटिकल पार्टी ये मान के चल रही है कि बीजेपी का जो एक वोट बैंक बन गया है वो थोड़ा बहुत कम हो रहा, मुझे इसमें कतई संदेह नहीं है, वो वोट वही है। जो गैर भाजपाई वोट है, जो नॉन बीजेपी का वोट है, वो अगर डिवाइड होता है तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, और अगर वो डिवाइड नहीं होता है तो फिर टक्कर बहुत तगड़ी होगी। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अपने सिद्धांतों पे रहते हुए उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरेगी और उतर रही है, और हम हमेशा उतरेंगे। हम जीते या हारें, हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। हम धर्म और जाति की राजनीति नहीं करेंगे। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम चुनाव जीत जाएं या हार जाएं, लेकिन हमारे लिए सत्ता जरूरी नहीं है। हम सद्भावना और सेवा, ये हमारा सिद्धांत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सत्ता और सिद्धांत की बात की, यानी सत्ता कांग्रेस के लिए ज़रूरी नहीं है बल्कि सिद्धांत ज़रूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से हम बात कर रहे थे, जिन्होंने बिल्कुल दो टूक लहजे में ये बात कही है कि हमारे लिए सत्ता अहमियत नहीं रखती, बल्कि हमारी नज़र में सद्भावना ज़रूरी है, प्यार ज़रूरी है, मोहब्बत ज़रूरी है, और यही कांग्रेस का उसूल है, यही कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। तो हम फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए RNI न्यूज़। थैंक यू।